आखिरकार बीजेपी के मन की मुराद पूरी हुई। पार्टी से निकाले जा चुके जसवंत सिंह ने आखिरकार संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का ऐलान करते हुए जसवंत ने यह भी साफ किया कि वो अब कभी भी बीजेपी में नहीं लौटेंगे। पार्लियामेंट की कमेटियों की स्वायत्तता का जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी तय करने लग जाएंगी कि कब किस चेयरमैन को हटना, कब किसको बैठना, उससे अगला कदम होगा। ये पार्टी से निकाले जाने के विषय मत लीजिए। पार्टी से निकाले जाने के बावजूद जसवंत ने पीएसी छोड़ने से इनकार कर दिया था। 3 महीने बाद इस यू टर्न पर कयास तो लगेंगे ही। तो निश्चित रूप से एक वरिष्ठ नेता हैं, एक वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा पीएसी से दिया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सम्मानजनक कदम है। बीजेपी आलाकमान को चिंता इस बात की है कि कहीं पीएसी के नए अध्यक्ष के चुनाव में सिर्फ टव्वल एक बार फिर शुरू न हो जाए। सुमित अवस्थी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। विपक्ष ने ये तैयारी सुबह से ही कर रखी थी। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे छोड़ने को कोई तैयार नहीं। पहले संसद परिसर में प्रदर्शन किया, फिर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही ऐसा हंगामा किया कि लोकसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा। जिस दिन सदन चला है रोजाना चर्चा भी हुई और कहते भी रहे, लेकिन महंगाई उतनी बढ़ती रही। जिन सांसदों के बारे में कांग्रेस पार्टी में जिनकी संख्या अधिक है, जिन्हें आटे, चावल और दाल की कीमत नहीं पता था, उन्हें अब जरूर पता चल गया होगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन सरकार की अगुवाई कर रही कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। कांग्रेस कहती है महंगाई को लेकर वो चिंतित है, लेकिन करती कुछ नहीं। पवार साहब झूठा दिलासा तक नहीं देते। विपक्ष हंगामा कर खाना कुर्सी कर लेता है। शायद आम आदमी के सुन लेने वाला अब कोई नहीं बचा। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। Allegation of rape against the male has to be cautiously investigated. गोवा में विदेशी सैलानियों के बलात्कार के मामले में कांग्रेस सांसद शांताराम नाइक के इस बयान पर बवाल थमता नहीं दिख रहा। महिला आयोग से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक सभी ने एक सुर से नाइक के बयान पर नाराजगी जताई है। तो दूसरे लोग 12 बजे तक घूम सकते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं, लेडीज क्यों नहीं? ये हमारी स्वतंत्रता पर भी एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल है कि उस पर चोट है। तो चाहे वो यहाँ की बच्ची हो, चाहे कहीं की भी बच्ची हो, केवल उसको दोषी मानना बिल्कुल अनुपयुक्त है। हालांकि अब नाइक सफाई दे रहे हैं कि उनके कहने का मतलब समझा नहीं गया। उधर खबर है कि रूसी लड़की से बलात्कार के मामले में रूस के काउंसिल जनरल ने गोवा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सैलानियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। हालांकि गोवा की गृह मंत्री ने ऐसी कोई चिट्ठी मिलने से तो इनकार किया है। गोवा से अनिल लाड के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। दिल्ली की फैशन डिजाइनर कुंजुम बुद्धिराजा की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता रोमेश शर्मा को बरी कर दिया है। साथ ही सबूतों की कमी का हवाला देते हुए डॉली उर्फ विर्दी को भी बरी कर दिया है। लेकिन बाकी 4 की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है। मैंने न्यायपालिका की जीत है, सच्चाई की जीत है। कुंजुम बुद्धिराजा 20 मार्च 1999 को दिल्ली के मेहरौली में जय माता दी फार्म हाउस में पूजा करने गई थी और रोमेश शर्मा के इस फार्म हाउस में उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि रोमेश शर्मा को दोषी ठहराए जाने के लिए जो सबूत दिए गए थे वो काफी थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कुंजुम की मौत से सबसे ज्यादा फायदा रोमेश शर्मा को था, इसीलिए उसने कुंजुम की हत्या की साजिश रची। लेकिन हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को नकार दिया। पूनम शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। कोपेनहेगन पर्यावरण सम्मेलन का संकट खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए मुल्क कार्बन इमिशन रोकने के उपायों पर एक राय बनाने में नाकाम होते दिख रहे हैं। कोपेनहेगन में ताजा विवाद शुरू हुआ है कार्बन इमिशन कम करने के उपायों को लेकर पेश होने वाले एक नए ड्राफ्ट को लेकर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ड्राफ्ट उनसे अलग है, जिस पर तमाम मुल्क पिछले 2 साल से माथापच्ची करते रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब ये कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब हमारे नेता आएंगे तो यही बात होगी कि आज हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, हम पूरी तरह से तय नहीं कर पाए हैं कि किस तरह से हम अपना प्रदूषण कम करेंगे। विकासशील देशों का आरोप है कि कोपेनहेगन समिट में विकसित देश मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने बाकी हैं।
कब 2010 में एक बार फिर बैठक होगी और संभावना है कि इस पर कानूनी मुहर लगा दी जाए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ शमशेर सिंह, कोपेनहेगन, डेनमार्क, आज तक।